Hello everyone, welcome to the Deepak Study Point. In today's class, we will do chapter number 5, Arithmetic Progression, Introduction part. तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है और इस चैप्टर में हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड by adding a fixed numbers to the preceding term except the first term। अब ये डेफिनेशन आपको ऐसे तो समझ नहीं आएगी, एक एग्जांपल लेता हूं मैं और उसके बाद आपको समझाता हूँ। ओके, तो मेरा एक फ्रेंड है और उसकी अभी एक जॉब लगी है और उसकी सैलरी है 15,000 रुपीज। ओके, और उसने मुझे बोला है कि मेरी हर मंथ 500 रुपीज सैलरी बढ़ेगी हर मंथ। ओके, मैंने उससे बोला कि चल भाई इस बात की मुझे पार्टी दे। तो उसने बोला कि मेरी सैलरी जब 18,000 रुपीज हो जाएगी तो मैं तुझे पार्टी दूंगा। तो मैं वहां से सोचने लग गया कि इसकी अभी सैलरी है 15,000, हर महीने 500 रुपीज बढ़ेंगे तो 18,000 कब होंगे। तो इसके लिए मैंने बहुत कुछ सोचा और बाद में मैंने देखा कि क्यों ना यूट्यूब से देख लेते हैं कब होगा। तो मैंने सर्च किया दीपक स्टडी पॉइंट और दीपक स्टडी पॉइंट पे यही मिला, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इस मैथ में अलग से इसके लिए फॉर्मूलाज बनाए रखे हैं। इसमें क्या है कि जैसे 15,000 उसकी पहले मंथ की सैलरी थी, सेकंड मंथ में क्या हो गया प्लस 500 हो गया, मतलब 15,500। उसके बाद में प्लस 500 16,000, उसके बाद में प्लस 500 16,500, उसके बाद में प्लस 500 17,000, उसके बाद में प्लस 500 17,500 और उसके बाद में प्लस 500 18,000। ओके, तो इस वाली डेफिनेशन को हम एक बार वापस से समझने की कोशिश करते हैं। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, यानी कि मान लेते हैं ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। बट इसमें आगे क्या चीज होना चाहिए, in which each term is obtained by adding a fixed number। इसका मतलब है कि हर एक टर्म, ये जो 15,000 टर्म है, ये 15,500 है, ये 16,500 है, ये 18,000 है, ये सारी है टर्म। और हर एक टर्म कैसे ऑब्टेन होती है, कोई भी फिक्स नंबर उसमें ऐड किया जाता है टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मतलब कि जो इससे पहली वाली टर्म होती है उसमें कोई भी एक फिक्स नंबर प्लस किया जाता है तो वो नेक्स्ट टर्म आती है। यानी कि यहाँ पे हमने 15,000 है, उसके बाद 15,000 में हमने प्लस 500 किया तो 15,500 आ गया। उसके बाद में 15,500 में प्लस 500 किया तो 16,000 आ गया। यानी कि हर टर्म में हम ओनली 500 रुपीज ऐड कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। यानी कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसे बोलेंगे जो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होंगे और उसमें जो टर्म्स होगी उसमें एक फिक्स नंबर से टर्म आगे ऐड होती जाएगी। ओके, जैसे कि 15,000 है, इसमें प्लस ऐड किया 500 तो 15,500, उसमें प्लस किया 500 तो 16,000। यानी कि अब हमें हर टर्म में ओनली 500 ही ऐड करना है। हम यहाँ पे 16,500 में 550 ऐड नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे 17,050 आ जाता। बट ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो हमने नंबर एक बार ले लिया, यानी कि एक बार ऐड 500 कर दिया तो हर टर्म में आगे 500 ही हमें ऐड करना है। ओके, तो ये हमारी होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होंगे तो इनमें भी इनको कुछ नेमिंग दे रखी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो 15,000 है इसको हम बोल देंगे फर्स्ट टर्म। ये पहली टर्म है तो इसको हम बोल देंगे फर्स्ट टर्म। ओके, ये जो 15,000 है इसे हम बोल देंगे फर्स्ट टर्म। ओके, इसको हम बोल देंगे फर्स्ट टर्म और इसको हम ए से डिनोट करते हैं। हमेशा इसको हम ए से डिनोट करते हैं, ये वाली बात आप याद रखिए। ओके, ये हमारी हो गई ए 15,000 वाली टर्म। यानी कि 15,000 नहीं, कोई भी जो फर्स्ट टर्म होगी उसे हम ए से डिनोट करेंगे। ओके, उसके बाद में क्या है
ये जो 15,000 है या फिर ये मान लेते हैं 16,500 है, इसमें हमने प्लस 500 किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 17,000। तो इन दोनों में जो भी डिफरेंस आया है, यानी कि ये जो 500 का डिफरेंस आया है, इसे हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ओके, इसे हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। और इससे हम किससे डिनोट करेंगे? इसको हम डी से डिनोट करेंगे। ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखना है, इसे हम डी से डिनोट करेंगे और इसे हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो अगर हमें किसी भी टर्म में कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? यानी कि इसके लिए फॉर्मूला है नेक्स्ट टर्म। सबसे पहले लिख लो नेक्स्ट टर्म, उसके बाद नेक्स्ट टर्म में से हमें माइनस करना है प्रीसीडिंग टर्म। ओके, प्रीवियस टर्म या फिर प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करना है। यानी कि मान लेते हैं कि 18,000 है, ये हमारी हो गई नेक्स्ट टर्म। इससे प्रीवियस वाली टर्म क्या है? 17,500 है। तो 18,000 में से 17,500 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 500 और यही हमारा हो जाएगा कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि ये जो 15,000 है, 15,500, 16,000, 16,500 ऐसे करके 18,000 तक है। तो ये कितने नंबर्स है? इन सभी नंबर्स को हम बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, इसे हम n से डिनोट करते हैं और बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद में ये जो लास्ट वाली 18,000 है, इसे हम बोलते हैं लास्ट टर्म। जो भी लास्ट टर्म होगी उसे हम an से डिनोट करते हैं। ओके, an से डिनोट करते हैं। तो ये जो भी बात मैंने बताई है ये आप लिख लीजिए। ओके, ये फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म। ओके, अब इसमें कुछ फॉर्मूलेस भी है तो वो भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूलाज है इस चैप्टर में जो हमें पढ़ने हैं। तो इसमें फॉर्मूला से पहले वापस से मैं लिख लेता हूं कि सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट टर्म है उससे हम बोलेंगे a और जो लास्ट टर्म है उसे हम बोलेंगे an और जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसे हम डिनोट करेंगे n से और जो कॉमन डिफरेंस होगा हम उसे करेंगे d से। और मैंने क्या बोला था? a बता दिया, d बता दिया, an बता दिया, n बता दिया और एक लास्ट और है sn यानी कि सम ऑफ नंबर्स। इन जो भी नंबर्स है इन सभी का अगर हम सम करेंगे तो उसे हम डिनोट करेंगे sn से यानी कि सम ऑफ नंबर्स। अब इसमें सबसे पहले वाला फॉर्मूला है an यानी कि लास्ट टर्म अगर हमें फाइंड करनी हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। यानी कि हमें ये लास्ट टर्म मान लो हमें नहीं पता अभी। ओके, और हमें ये लास्ट टर्म निकालनी है तो ये कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। an लिख लिया, उसके बाद a यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास है 15,000। ओके, प्लस में n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर ऑफ टर्म है। तो 7 माइनस 1 अपॉन में क्या मल्टीप्लाई में d। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना था? 500 कॉमन डिफरेंस था और वो हमने लिख लिया यहाँ पे। तो an क्या होगा? 15,000 प्लस में 7 माइनस 1 हो गया 6 और 6 को अगर हम 500 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा हो गया 3000 और 15,000 और 3000 हमारे हो जाते हैं 18,000 और ये हमारे निकल गई लास्ट टर्म। ओके, तो सबसे पहले वाला फॉर्मूला हो गया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। और अब दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि मान लेते हैं कि हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, सारी टर्म दे रखी है, बस हमें थर्ड टर्म नहीं दे रखी यानी कि a3 यानी कि थर्ड टर्म नहीं दे रखी। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? इसको हम निकाल सकते हैं a प्लस 2d लिख के। ओके, a प्लस 2d लिख के इसे हम निकाल सकते हैं। कोई भी टर्म हो, मान लेते हैं कि फोर्थ टर्म है तो a4 हो गया, तो इसमें हम कोई भी टर्म होगी उसमें तो a सबसे पहले लिखेंगे और ये मान लो कि फोर्थ टर्म निकालनी है तो प्लस में 3d करना है। अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालनी हो तो 4d करेंगे, सिक्स्थ टर्म निकालनी हो तो हम 5d करेंगे यानी कि a प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे d को। तो a3 निकालना है, सबसे पहले a हो जाएगा 15,000। ओके, प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय d यानी कि 500।
अब यहाँ पे 15,000 हो गया और प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 500 यानी कि 1000 और 15,000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 16,000 और ये हमारी हो गई ए की थर्ड टर्म। ओके, और अब एक लास्ट फॉर्मूला है वो है सम ऑफ नंबर्स वाला, तो वो भी देख लेते हैं हम कि इन सभी नंबर्स का सम क्या होगा। तो उसके लिए ये रेस कर लेते हैं हम एक बार और फिर आपको ये फॉर्मूला बता देता हूँ। तो सम ऑफ नंबर्स का फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले SN लिखेंगे यानी कि सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे n अपॉन में 2, उसके बाद में ब्रैकेट में लिख देंगे 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय t। ये हमारा हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ओके, SN का फॉर्मूला हो गया n अपॉन में 2, ब्रैकेट में 2 है प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय t। ओके, तो इसको भी हम करके देख लेते हैं इन सब की वैल्यूज निकाल के, यानी कि SN क्या हो जाएगा हमारे n। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 7 अपॉन में 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय a यानी कि 15,000। उसके बाद में प्लस में हमें क्या करना है n माइनस 1, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म है 7, तो 7 माइनस 1 हो जाएगा 6 और मल्टीप्लाई करना है 500 से, यानी कि कॉमन डिफरेंस से। उसके बाद सम ऑफ नंबर्स क्या निकल जाएगा 7 अपॉन में 2। अब 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 हो जाएगा और 30,000 को यहाँ पे लिख लिया हमने 30,000, प्लस में हम करेंगे 6 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3,000। ओके, और 3,000 और 30,000 हो जाएंगे 33,000। तो SN क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 33,000। अभी 33,000 है तो इसे 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया 16,500। अब 16,500 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमें सम ऑफ नंबर्स मिल जाएंगे। ओके, तो हमारे सम ऑफ नंबर्स क्या निकल जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले SN लिखेंगे, उसके बाद में ये 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 16,500 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,15,500 और ये हमारा हो जाएगा सम ऑफ नंबर्स। अब आपको यकीन नहीं होता कि ये हमारे पास पड़ा 1,15,500 और अब इन सभी टर्म्स को आप ऐड करके भी देख सकते हैं, आपका आंसर 1,15,500 ही आएगा। तो SN का एक फॉर्मूला ये हो गया, एक और फॉर्मूला SN का वो भी देख लेते हैं हम। SN का एक और फॉर्मूला ये है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं n अपॉन में 2 और ब्रैकेट में लिख सकते हैं a प्लस a। ये भी SN का शॉर्ट फॉर्मूला है। ओके, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो।